गवर्नर जनरल बन के आए, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये चूंकि भारत के गवर्नर जनरल बन के आए, तो इसमें पहला व्यक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिक, उसके बाद कौन आया था, चार्ल्स मेटकाफ, है ना, चार्ल्स मेटकाफ। पीछे का पूरा नाम लिख लिए थे, है ना, जितने लोग आए थे। इस क्रम में आप लोग लिखे होंगे लॉर्ड हेस्टिंग से, है ना, लॉर्ड हेस्टिंग का नाम लिखे थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स, है ना। उसके बाद आया था एडम्स, इसके बाद एमहर्स्ट, इसके बाद विलियम बेंटिक, और इसके बाद चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहां पर ये आए थे, हेस्टिंग, एडम्स, एमहर्स्ट, विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकाफ, ठीक है। तो आप देखिएगा कि ये लोग भारत के, और इसमें से ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये गवर्नर जनरल पहले बन गए, ठीक है। तो इसके बाद मेटकाफ भी गवर्नर जनरल ही था। याद करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड एकाएक बिलीव मेट, है ना। तो लॉर्ड हो गया लॉर्ड हेस्टिंग, ए कॉमन है, एडम्स, एमहर्स्ट, विलीव से विलियम ऑफ बेंटिक, और मेट से मेटकाफ, है ना। अब मेटकाफ का जो टाइमिंग है वो 1835 से 1836। इसको भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है ना। ये भारतीय प्रेस का क्या था, तो मुक्तिदाता था, ठीक है। इसने भारतीय प्रेस को मुक्त कर दिया था, फ्री कर दिया था, ठीक है। इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया, है ना। ये क्या है, तो ये भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता है, ओके। तो यहां पे इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आगे जो है ना, भारत के गवर्नर जनरल। तो इसमें आप देखेंगे कि चार्ल्स मेटकाफ के बाद जो लोग आते हैं वो कैसे आते हैं, ठीक है। तो चार्ल्स मेटकाफ के बाद आता है ऑकलैंड, ऑकलैंड, ठीक है। और ऑकलैंड का टाइम है 1836 से 42, ठीक है। इसके बाद आता है एलेनबरो, लॉर्ड एलेनबरो, ठीक है। और एलेनबरो का टाइम है, और इसके बाद आता है हार्डिंग फर्स्ट, हार्डिंग फर्स्ट 44 से 48, ठीक है। अब देखिए, तो ऑकलैंड, एलेनबरो, हार्डिंग फर्स्ट, है ना। तो यहां पे आप देखेंगे कि क्या स्थिति है कि ऑके, एलेन, हार्डिंग पार्क चलते हैं। क्यों नाम याद हो जाएगा, यहाँ पे कैसे याद रखना है, ओके, ओके से ऑकलैंड, है ना। ओके प्रोनाउंस करेंगे तो क्या आएगा, ओके, ऑक, एलेन, हार्डिंग पार्क चलते हैं। भाई जाइएगा जो मनसो पार्क, यहाँ याद करने के लिए बस। पटना में तो हार्डिंग पार्क था भी, अब नहीं है ना। पटना में था हार्डिंग पार्क, जानते हैं कहाँ था पटना का हार्डिंग पार्क, हाँ, हाँ, स्टेशन के पास, हाँ, वीर कुंवर सिंह पार्क, बुद्धा स्मृति, हाँ, वहां बांकीपुर जेल था। बस स्टैंड जाने में आपका हालत खराब हो जाएगा, है ना। गए थे तो मालूम चला होगा कि गांव आ गए हैं।
तो इतना दूर है, बहुत दूर है ना, तो बहुत उसमें ये लग जाता है, समय लग जाता है। तो ओके एलन हार्डिंग पार्क चलते हैं, ठीक है, तो ये आराम से याद हो जाएगा, है ना। 36 से आप आराम से कहाँ पहुंच जाइएगा, 48 तक। ओके एलन हार्डिंग पार्क चलते हैं। देखिए नाम सबका याद करना एकदम जरूरी है ना, एकदम। वहां से लेकर के बंगाल के पहला गवर्नर से लेकर के, पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। हाँ, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव के बाद हॉलवेल, हॉलवेल अस्थाई, हॉलवेल के बाद वेंसिटार, उसके बाद वारलेस्ट, है ना, वारलेस्ट। इसके बाद फिर रॉबर्ट क्लाइव 65 से 67, उसके बाद कर्टियर, उसके बाद वारेन हेस्टिंग, उसके बाद कार्नवालिस, उसके बाद उसके बाद जॉन सोर, है ना, उसके बाद बेलेजली, उसके बाद बार्लो, उसके बाद मिंटो फर्स्ट, इसके बाद हेस्टिंग, हेस्टिंग के बाद एडम्स, एडम्स के बाद एमहर्स्ट, एमहर्स्ट के बाद विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक के बाद चार्ल्स मेटकॉफ, मेटकॉफ के बाद ऑकलैंड, उसके बाद एलेनबरो, इसके बाद हार्डिंग, इसके बाद डलहौजी, इसके बाद केनिंग, केनिंग के बाद लॉरेंस, लॉरेंस के बाद केनिंग के बाद एल्गिन, एल्गिन के बाद लॉरेंस, लॉरेंस के बाद मेयो, मेयो के बाद नॉर्थब्रुक, नॉर्थब्रुक के बाद लीटन, लीटन के बाद रिपन, रिपन के बाद डफरिन, डफरिन के बाद लैंसडाउन, लैंसडाउन के बाद एल्गिन द्वितीय, के बाद कर्जन, कर्जन के बाद मिंटो सेकंड, इसके बाद हार्डिंग द्वितीय, इसके बाद चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड के बाद आपको रीडिंग, रीडिंग के बाद इरविन, इरविन के बाद वेलिंगटन, वेलिंगटन के बाद आपको चेम्स ये लिनलिथगो, और लिनलिथगो के बाद वेवेल, और वेवेल के बाद लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। ये सब आपको ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि अगर मॉडर्न हिस्ट्री को कमांड करना है तो ये सब कमांड में अगर हैं तो आप आराम से मॉडर्न हिस्ट्री को कमांड कर सकते हैं, है ना, क्योंकि हर घटना के साथ ये लोग है। कोई वो घटना घटेगा ना तो ये लोग है उसमें, है ना। कोई घटना कहीं पे भी कुछ भी अगर होता है तो ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 1757 से लेकर के यहाँ तक, है ना। थोड़ा सा जो ट्रिक बता रहे हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दीजिएगा, सब याद हो जाएगा। अब इसको याद करने को दिक्कत है, यहाँ से 36 से 48 में क्या करना, ओके एलन हार्डिंग पार्क चलते हैं, ऑकलैंड, एलेनबरो, हार्डिंग, ठीक है। तो इसे, तो इसको इंस्टॉलमेंट में इसको याद करना है ना, वैसे यहाँ पे पहले नाम याद कर लेना है, टाइम याद कर लेना है, बाकी जब आगे पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा, तो आपके दिमाग में तुरंत घूमना चाहिए कि भाई उस समय कौन था। 35 से 36 एक ही साल, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ओके। ऑकलैंड 36 से 42, एलेनबरो 42 से 44, हार्डिंग फर्स्ट 44 से 48, ठीक है। तो ये हो गया आपका 48 तक। अब इसके बाद जो व्यक्ति आता है बड़ा प्रोमिनेंट आदमी है, डलहौजी, है ना, लॉर्ड डलहौजी। के बाद आता है लॉर्ड डलहौजी, है ना। डलहौजी का टाइम है 1848 से 1856। बहुत खतरनाक आदमी है, बेईमान आदमी था, है ना। अवध के लिए क्या कहता था, अवध के बारे में एक स्टेटमेंट देता था, क्या आप लोग ये देखते हैं लाइव में खाली वो मुनी रहती है कंटिन्यू, आप लोग कहाँ रहते हैं अच्छे, कमेंट है, कमेंट कहाँ नहीं करते हैं, आंसर नहीं आता है, टेस्ट तो टेस्ट दे ले हैं आप लोग, है बाद में आए थे इसीलिए। आज रिजल्ट भी आ जाएगा आप लोगों का, चेक हो गया है, ठीक है। हाँ, कूट वाला, कूट, हाँ हाँ हाँ, तो उसमें क्या है कि वो है थोड़ा न्यू मेथड वो अपनाया गया, जो आईएएस में न्यू मेथड चल रहा है ना, कि एलिमिनेशन का भी चांस खत्म है, एलिमिनेट भी नहीं कर पाइए, एकदम आता है तबे लगाइए। तो हर तरह का देखिए, इसलिए अभी आप देखिए अभी कम लोग ही आ रहे, लेकिन अभी हम लोग का टेस्ट सीरीज का चर्चा पूरा पटना में हो रहा है, क्योंकि वैसा क्वेश्चन आप लोग उठा के देखिए, आप लोग बाकी जो भी नाम हम नहीं लेंगे,
और मार्केट में जो टेस्ट सीरीज है, नामी टेस्ट सीरीज सब चल रहा है, उन लोग का क्वेश्चन उठा के देखिए, अपना क्वेश्चन सामने रखिए, हवा नहीं लगता है ना। तो ओपन चैनल करते हैं कि भाई जिसको लगता है कि खूब बढ़िया पढ़ लिया है तो हमारे यहाँ आया, कम से कम 80 नंबर लिया दे, कम से कम 80 नंबर, है ना। यहाँ कंफर्म है कि यहाँ जो 80 ला दिया उसको 100 क्रॉस करने में भी कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का क्वेश्चन, हाँ 50-50 कर दिए, हाँ 20 सही 20 गलत, 22 सही हुआ है। तो इसलिए तो टेस्ट तो ये होता है, टेस्ट भाई ये नहीं देखना कि टेस्ट में नंबर कितना आ रहा है, नंबर कम आ गया चाहे ज्यादा आ गया, नहीं, टेस्ट लर्निंग का चीज है ना। तो इसलिए देखें टेस्ट यही सब ना है। टेस्ट में अब आपको देखना चाहिए कि हमको कहाँ पे टाइम लैग हो रहा है, कहाँ पे हम समय को ठीक कर सकते हैं। एग्जाम देना है ना इस बार, तो अब एग्जाम में बैठिएगा तो उससे पहले आपका ये सब गलती दूर हो जाना चाहिए। टेस्ट का मतलब खाली नंबर बढ़ना या कम होना नहीं, टेस्ट का मतलब है कि हम उस 2 घंटा में मेरा ब्रेन कैसे काम करता है, उस 2 घंटा में मेरा स्पीड क्या है, उस 1.5-2 घंटे में मेरा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, हम कैसे सोच रहे हैं, किस तरह, ये सब टेस्ट का मतलब है कि हर चीज आपको, जब आप गाड़ी चलाते हैं तो क्या खाली स्पीड पर ध्यान देते हैं कि हम कितना स्पीड चल रहे हैं, नया नया जब गाड़ी सीखते हैं तो आप ब्रेक पे भी ध्यान देते हैं, आप क्लच पे भी ध्यान देते हैं, आप आसपास भी देखते हैं कोई सामने से मत आ जाए, तो क्या वो टेस्टिंग चल रहा है ना। आज जब आप सीख जाते हैं तो क्या होता है, सीख जाते हैं तो कितना आदमी को देखते हैं ना, मोबाइल का तो दबले अपना बतियाते जा रहा है ना, कितना तो इतना उच्च कोटि का होता है कि हाथ में छोड़ देगा, चल रहा है गाड़ी, स्टाइल मारता है सब। तो जब स्टाइल मारता है तो बगल वाला सामने वाला आदमी से कहता है देख रहा है ना, लेकिन वो स्टाइल मार रहा है इसलिए क्योंकि वो प्रैक्टिस किया है। हम लोग मार देंगे यहाँ तो एकदम पूरा क्लच ब्रेक धैला पे तो लगता है कहीं सट ना जाए केकरो में है, और वो पूरा एकदम जैसे कि छोड़ के चला रहा है, क्यों, उसके पास प्रैक्टिस है। तो जिसके पास, तो ये टेस्ट क्या होता है, टेस्ट बेसिकली प्रैक्टिस का चीज है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ लोग है क्या, नंबर थोड़ा कम आता है तो सोचता है कि सर अब टेस्ट भी नहीं देंगे, है ना। वो है ना जी रविंदर, उसको क्या हो गया, तबियत तबियत खराब नहीं ना हो गया, टेस्ट के नंबर से डिप्रेशन में नहीं ना चल गया है वो, है। हाँ तो क्या हो गया, अरे मतलब अजैब लड़का है, उसको बुलाओ, उसको मिलवाओ हमसे थोड़ा, है ना। तो मतलब एकदम है कुछ छोड़ दिया नंबर की वजह से, है अच्छा, कहा है टेस्ट के नंबर की वजह से उसको ये फील हो रहा है, क्या ऑकवर्ड फील हो रहा है, यही दिक्कत है बच्चा सबका। देखिए यहाँ क्लास में या क्लास के लोगों के सामने क्या इमेज बनाना है कि हम टॉपर हैं यहाँ पर, अरे टॉप तो दुनिया में ना करना है, टॉप तो बीपीएससी में करना है, टॉप यूपीएससी में करिए, टॉप क्लास में कर लीजिएगा, क्या होगा इससे। लेकिन हाँ नंबर कम आता है तो इससे सोचना है कि गलती कहाँ पे हो रहा है, अब हम गलती कैसे ठीक करेंगे, ये नहीं कि ना अब नंबर कम टेस्ट में नहीं देंगे। अरे ये तो बात वही हो गया कि आपका जो दुश्मन है आप उससे अपना पीठ छुपा के भाग रहे हैं, तो कभी जीतिएगा। अगर जीतना है तो लड़ना है ना, लड़ने का विल पावर होना चाहिए, विजडम होना चाहिए अंदर में कि भाई हम लड़ लेंगे, हम कर लेंगे, है ना। लेकिन सब बताइए मैदान छोड़ के भागने वाला है? क्या कह रहा है कि ये नंबर को हमारा अब नहीं टेस्ट देंगे, है? हाँ लेकिन सर तुमको खोज रहे थे, मिलना सर से जाके, ठीक ना। चलिए बताइए, अभी तो उसको और मेहनत करना, उसका तो पास तो टाइम भी है ना, उसके पास तो अभी समय भी है ना। भरा है फॉर्म, अच्छा तो उसका रिजल्ट आ गया है, फाइनल रिजल्ट आ गया है उसका। चलिए तो यहाँ पे इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके एलन हार्डिंग पार्क चलते हैं, कोई दिक्कत, ऑकलैंड एलनबरो हार्डिंग द्वितीय, ठीक है। इसके बाद ये आता है डलहौजी। अब बस आपको ध्यान रखना है कि 1858 तक जो आएगा सो भारत का गवर्नर जनरल आएगा, है ना। तो डलहौजी 1848 से 56 क्या है, डलहौजी, ठीक है। तो डलहौजी को देखिएगा कि यहां पर क्या है, तो डलहौजी जो था ये हड़प नीति लेके आया था, है ना। सबसे पहले किसको हड़पा था, अपने हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को, 1848 में सतारा को हड़पा था। और ये एगो स्टेटमेंट देता था, है ना। स्टेटमेंट क्या देता था, तो ये कहता था कि
ये चेरी एक दिन मेरे ही मुंह में आके गिरेगी। तो ये चेरी किसको कहता था? अवध को कहता था, है ना। ये चेरी कहता था अवध को, ठीक है। ये चेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आके गिरेगी। तो अब ये कहता था कि चेरी हमारे ही मुंह में आके गिरेगी, जबकि अवध बेचारा पहले से ही उसके साथ सहायक संधि किए हुए था। सहायक संधि से ऑलरेडी अवध इनके कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी हड़पने का मन था। तो 1856 में क्या किया, अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह, ठीक है। तो वाजिद अली शाह जो था, वाजिद अली शाह बहुत अच्छा शासक था, बहुत अच्छा शासन करता था, लेकिन ई उस पर क्या आरोप लगा दिया? कुशासन का आरोप, कि अच्छा शासन नहीं करता है। वो कह दिया कुशासन, है ना, कुशासन का आरोप लगा दिया कि शासन अच्छा नहीं करता है ना। तो इसको हटा दिया, हटा करके अवध को अपने कब्जा में ले लिया, ठीक है। तो इसलिए इसका जितना पॉलिसी सब था, सब का सब था माने भारतीयों को क्या करने वाला? प्रोवोक करने वाला, माने उकसाने वाला। जैसे कोई आदमी मान लीजिए नहीं बोल रहा है, कोई आप पत्थर फेंक दिए, पत्थरों पर नहीं बोल रहा है तो कुछ एकदम नकारात्मक वर्ड बोल दिए उसको, उस पर भी नहीं बोला तो कीचड़ उठा के फेंक दिए। ये सब क्या होता है? ये तो होता है उत्प्रेरक का काम। ये जब से आया था कैटलिस्ट का काम कर रहा था। आई पगला सब यही किया। 1856 में ही चल गया, ये भाग गया यहां से। अब भाग गया तो आया कैनिंग। अब कैनिंग 56 में आया, पिटा गया कैनिंग बेचारा। कैसे पिटा गया? अब जैसे मान लिया आप कहीं गए, झगड़ा किए किसी से, झगड़ा किया, आप वहां पे 20 पड़े, आप पीट उठ के उसको भाग गए। अब भाग गए और वो अपना पूरा गोल बना के आया, आपके द्वार पर पहुंचा, मालूम चला कि आप नहीं, आपका कोई 2-4 आदमी भेटा गया, उसको पीट के चल गया। वह हुआ 1857 का। सब आदमी सब क्रोधित था डलहौजी पर, सब ही काम गड़बड़ कर रहा है। हालांकि रिजल्ट तो पूरे 100 साल के एक्सप्लॉइटेशन का रिजल्ट था 1857, लेकिन सबसे ज्यादा नाराजगी थी डलहौजी से। लेकिन ये डलहौजी चल गया, अब पकड़ा गया कैनिंग। अब कैनिंग पिटाया, तो जो पकड़ाता है ना पिटाता है ना, भागने वाला सब बच जाता है। अब पकड़ा गया से पिटा गया। देखो देखिए वो किस्सा कहा जाता है ना, उसको ध्यान रखना है। किस्सा कहता है गांव में कि गांव का आदमी बहुत वैज्ञानिक होता है, भले उसको देखने में आपको अनपढ़ लगेगा, लेकिन होता है बहुत वैज्ञानिक। कहता है लोग कि खा के पड़ जा आ मार के टर जा। खाना खा लिए तो तनी आराम कर लीजिए, खा के पड़ जा आ मार के टर जा। कहीं मार पीट कर दिए तो पहले भागिए, मार दिए तो भागिए। कैसे कि कहीं धरा गए तो उसको तो भाई अब मान लीजिए पिटाइल है तो उसको तो खींच ना होगा, ये बेटा जाइएगा तो पीट देगा धर के। तो तुरंत अगर मार दिए तो फिर वहां रंगबाजी मत बताइए, तुरंत वहां से भागिए। कैसे कि वहां रहिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर फिर अपनाइए बाद में कभी, उससे क्या होगा कि हो सकता है कि इमीडिएट जो रिएक्शन होता है उस रिएक्शन से आप बच जाइएगा। तो इमीडिएट रिएक्शन से वो बच गया, वो तो भाग गया। अब फंस गया कैनिंग। कैनिंग अभी अभी आया था बेचारा, फंस गया। कैनिंग के फंसने का रिजल्ट क्या हुआ कि सबका प्रमोशन होता था, कैनिंग का डिमोशन हो गया। सबको बड़ा पद मिलता था, कैनिंग को बेचारा का डिमोशन हो गया। क्योंकि 56 में ये आया तो गवर्नर जनरल के पद पे आया। आज 57 में क्रांति हो गया तो 58 में इसको सब बना दिया वायसराय। 58 में ही वायसराय बन गया, ठीक है। तो इसके बाद लिखेंगे इसका कैनिंग का। डलहौजी इतना फेमस नाम है कि आपको ऐसे ही याद रहेगा, है ना। डलहौजी मतलब कुछ लोग होता है ना कि उसको भूलना चाहिएगा तो वो आपको भूलने नहीं देगा, कुछ है कि याद करिएगा तो याद नहीं होगा। जैसे कि पढ़ाई याद करने की कोशिश करिएगा तो याद नहीं होगा। कोई आपका मैटर वेटर हुआ होगा कभी कुछ इस तरह का, आप भूलने की कोशिश करिएगा तब वो नहीं भूलिएगा, है ना। ये दिमाग का बड़ा मतलब गड़बड़ झोल है। जिसको इंसान भूलने की कोशिश करता है वही याद आता है, आज जिसको याद करने की कोशिश करता है वही याद नहीं होता है। और जनरली किस में होता है? पढ़ाई के मामला में होता है ना। एकदम पेज रट रट के याद करिएगा, 2 दिन बाद भुला जाइएगा। लेकिन आज से 6 साल पहले कौन क्या बात बोला था आपसे, वो आपके मेमोरी में एकदम सेव है। आप तुरंत बोल दीजिएगा बाप ऐसा बात बोल दिया था कि हम आज तक नहीं भूले। अब मालूम चला कि 2 साल से टीचर बेचारा वह बतवा रोज क्लास में बोल रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है ना। अभी क्या है तो ये जो है उसको आपको ठीक करना होता है। तो इसके बाद आता है कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग का जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग क्या है? 1856 से 1862, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें 2 पार्ट इसको बांट लेना है।
एक हो गया 1856 से 58 एज अ गवर्नर जनरल, और फिर 1858 से 62 एज अ वायसराय, है ना। ठीक है, ओके। तो यहां पे आपको इसको ध्यान रखना है कि 1858 से 62, ओके। तो अब देखिए कि कैनिंग जो था ये 1858 में वहां महारानी थी विक्टोरिया, है ना। अब प्राइम मिनिस्टर कौन था? 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था? पामस्टन। तो पामस्टन प्राइम मिनिस्टर था, और यहां पर और वहीं पर महारानी थी विक्टोरिया। तब देखा कि कंपनी तो भारी उत्पात मचाया हुआ है भारत में, है ना। कंपनी का सुप्रीम बॉस होता था गवर्नर जनरल, ठीक है। तो लोग कहा कि देखिए अब कंपनी हम लोग का नाम बहुत खराब कर दिया, तो कंपनी को कहेंगे खाली व्यापार करो, ठीक है, शासन का काम हम लोग स्वयं करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं था कि ब्रिटेन की हुकूमत शासन नहीं कर रही थी पहले से, ब्रिटेन की हुकूमत तो पहले से भी शासन कर रही थी, लेकिन क्या था कि पहले पर्दे के पीछे से कर रही थी, उसके बाद पर्दे के बाहर से आ गई। अब सोचिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये कौन भेजा था? ये कंपनी भेजी थी। वहां क्या संसद ने तैयार किया था जी। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, प्रधानमंत्री, और उसके नाम से एक्ट आ रहा है। तो मतलब सरकार तो पहले से इन्वॉल्व थी ना, लेकिन अब सरकार को क्या, डैमेज कंट्रोल, जैसे कि कहीं कोई घटना होता है तो देखते हैं सरकार सबसे पहले क्या करती है, तो यार इतना बड़ा घटना घट गया, एसपी को ट्रांसफर कर दो, तुरंत वहां के एसपी को हटा देगी, डीएम को हटा देगी। अब एसपी डीएम को हटा देने से क्या हो जाएगा? वो करवाया है बेचारा। सरकार पहले से सतर्क रहती, सिस्टम को ठीक रहती तो कोई घटना नहीं घटता। तो पहले का क्या करता है, सब एसडीएम डीएसपी को हटा देगा, मैंने पहला गाज प्रशासनिक अधिकारियों को गिरता है। क्यों? ये डैमेज कंट्रोल का तरीका है, ताकि लोगों को लगे कि कुछ तो हमारे फेवर में हो रहा है। तो हम लोग का तो बाद में डिमांड हो गया था कि भाई ये बहुत हम लोग के साथ शोषण कर रहा है, तो सरकार अपना छवि अच्छा बना ली और कंपनी के माथे पे खेल गई। बोलिए अच्छा कंपनी खराब कर रहे हो, कंपनी को हटा देते हैं यहां से, कंपनी शासन नहीं करेगी। भैया इनडायरेक्टली तो सरकार ही शासन कर रही थी ना, इनडायरेक्टली तो सरकार इन्वॉल्व थी इस मामले में। लेकिन डैमेज चूंकि लोगों ने बहुत बड़ा हंगामा किया, तो इन्होंने एक चेंज कर दिया कि देखिए अब महारानी शासन करेगी। उससे पहले पता नहीं कौन कर रहा था, सरकार ही तो कर रहा था, लेकिन नाम नहीं था, है ना। अब यहां से सीधा हो गया कि शासन क्राउन के हाथों में चला गया। तो 1858 से शासन जो है वो क्राउन के हाथ में चला गया। अब 1858 में शासन जब क्राउन के हाथ में चला गया तो क्या हुआ? अब जब शासन यहां पे 1858 में क्राउन के हाथ में चला गया, यानी कि महारानी विक्टोरिया के पास चला गया, तो इन्होंने क्या आदेश दिया, यानी कि वहां से आदेश आया कि गवर्नर जनरल के पोस्ट को अब खत्म किया जाएगा, है ना, और उसके जगह पे वायसराय आएगा। तो यही कैनिंग को कहा गया कि भैया अब तुम बन जाओ वायसराय। वायसराय का मतलब क्या होता है? प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। तो किसका प्रतिनिधि? महारानी का प्रतिनिधि, है ना। और वहां पर ब्रिटेन में एक और पोस्ट क्रिएट किया गया, यहां पर किया गया वायसराय का पद, और वहां पर ब्रिटेन में एक पोस्ट बनाया गया भारत सचिव, इंडियन सेक्रेटरी। तो पहला भारत का वायसराय कैनिंग बन गया, आदमी नहीं बदला गया, बस पोस्ट बदल दिया गया, है ना। डिमोशन न कहलाएगा। पहले गवर्नर जनरल को कुछ पूछना नहीं होता था, वो अपना एक्शन ले लेता था। अब इनको कुछ एक्शन करना है तो पहले भारत सचिव से कम्युनिकेट करना है, सचिव वहां सरकार से कम्युनिकेट करेंगे, तब वहां पे ये अपना कुछ भी करेंगे, ठीक है। इसलिए आगे देखते हैं आपकी कोई कोई एक्ट आता है, तो मार्ले मिंटो एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मार्ले कौन था? मार्ले वहां सचिव था, अब मिंटो यहाँ पे वायसराय थे। तो दोनों के को मिला जुला करके, मतलब दोनों के नाम के साथ आता था कि पहले वहां काम होता था,
तब यहाँ पे चीजों को किया जाता था। तो पहला भारत सचिव कौन बना? अभी बहुत बार बताया आप लोगों को, बताइए पहला भारत सचिव कौन बना? पहला भारत सचिव के पद पर किसको भेजा गया था? वही कहते हैं, देखिए मेन बतवा सब याद नहीं रहता है ना, सब बात सब याद रहता है। लॉर्ड स्टेनली। लॉर्ड स्टेनली इसलिए कहते हैं कि लाइबुआ में रोज जुड़ी है, लाइबुआ में एक एक फैक्टर बार बार बोलते हैं, कानवा में सुनिएगा ना तो एकदम वो याद होगा। ठीक है, ऐसा हूं कभी फ्री है तो कुछ नहीं करना, तो आंसर देना जरूरी नहीं है, क्या करना है हाई स्पीड पे थोड़ा बढ़ा करके कान में ईयरफोन लगा के चला दिए, है ना, अब सब आपको सुनाई दे रहा है, अपना कामों कर रहे हैं तो सुन रहे हैं, सुनने से ज्यादा याद होता है ना। तो आप अपना कोई कामों कर रहे हैं, ये तरीका बता रहे हैं आपको, और जैसे मान लीजिए बैचलर हैं, कुछ काम कर रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ईयरफोन लगा लिए, एक मिनिमम वॉइस पे लगा दिए और थोड़ा स्पीड बढ़ा दिए, बात अपना चल रहा है, उससे क्या होगा, एग्जाम हॉल में भी वो बात आपको क्लिक कर जाएगा, एग्जाम हॉल में भी वो बात आपको क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये चीज यहाँ कहीं तो सुने थे। कुछ इंफॉर्मेशन आपके कॉन्शस माइंड में होता है और कुछ इंफॉर्मेशन आपके सब कॉन्शस माइंड में होता है। तो कॉन्शस वाला क्या है, आपको एकदम याद रहता है, और सब कॉन्शस वाला में आपको कंफ्यूजन होता है, अरे कहीं तो सुने हैं, कुछ तो किए हैं। तो वही जब आप एग्जाम में देखते होंगे कि आपको मन में आता है कि अरे ए होगा उत्तर, ए लगा दे, फिर आप सोचते हैं ये नहीं होगा, आप बी लगा देते हैं, और घर आए तो पता चला कि अरे ए उत्तर होगा। ये क्या होता है, ये आपका सब कॉन्शियस माइंड आपको इशारा करता है, वो सूचना आपके दिमाग में है लेकिन उतना एक्टिवली नहीं है कि आप श्योर हो सके, इसलिए सब कॉन्शियस माइंड पहला बार जो इशारा करता है वो ज्यादा सटीक होने का चांस रहता है ना। आप ये अनुभव करेंगे कि आपको आएगा ए लगा, ए लगा, अंतिम अंतिम में जाते जाते आप बी लगा दीजिएगा, आंसर सीट देखिए ले तो ये उत्तर था हमारा, तो ये आ रहा था लेकिन हम नहीं लगाए, क्यों? ऐसा नहीं कि वो कुछ ये है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का इंफॉर्मेशन था, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट इट कि कैसे, ये कैसे का आपको नहीं मिल रहा है, कैसे का नहीं मिल रहा है, इसलिए आप सबकॉन्शियस माइंड के इशारा पर आप काम नहीं करते हैं, फिर आप सोचते हैं ना ना बी होना चाहिए, वो बी लगा देते हैं, घर आया तो ए उत्तर है ना। तो जब भी इस तरह की परिस्थितियां बने तो सबकॉन्शियस माइंड के इंफॉर्मेशन पर बिलीव कीजिए, वो आपको सही डायरेक्शन में लेके जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कुछ जो आपने सूचनाएं सुनी है, देखी है, पढ़ी है, उसी के बेसिस पर आपका सबकॉन्शियस माइंड तैयार होता है ना। तो यहां पर पहला सचिव बना लॉर्ड स्टेनली और पहला वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो वायसराय के रूप में इसका कार्यकाल कब से कब तक, 58 से 62 तक, है ना। ठीक है, तो यहां पे इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसी के समय में आया फिर 1861 का अधिनियम, है ना, 1861 का अधिनियम कैनिंग के टाइम में आया था, और कैनिंग पहला वायसराय था जिसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली थी, ऑर्डिनेंस पावर, है ना। और वहीं से हम लोग के देश में अभी आप देखते हैं संविधान में राष्ट्रपति को, राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति है ना, ऑर्डिनेंस पावर है। तो यहां पर ये लिया गया है। ठीक है, अब देखिए, तो कैनिंग, डलहौजी और कैनिंग में कोई दिक्कत, डलहौजी और कैनिंग तो ध्यान रहेंगे कि क्या है और किस तरीके से है ना, तो इनको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि कौन है, तो कैनिंग के बाद आप देखेंगे कि आता है एल्गिन, एल्गिन फर्स्ट। अब देखिए, अब यहां से लेकर के, है ना, वायसराय की सूची आप देखिएगा तो ये 1858 से लेकर 1947 तक, अब जो भी आएगा वो सब कौन आएगा, वायसराय, है ना। अब जो भी आएगा वायसराय आएगा 1858 से 1947 तक। ठीक है, टिल इंडिपेंडेंसी। तो पहले एल्गिन फर्स्ट, एल्गिन फर्स्ट का टाइमिंग क्या है, 1862 से 63। ठीक है, इसके बाद आता है
लॉरेंस, लॉरेंस 1864 से 68, और उसके बाद आता है क्या भाई, ये साइमन आया था 1927 में। नहीं भाई, वो कैसे हो सकते हैं, साइमन बहुत है क्या, साइमन में लॉरेंस नहीं था, वो था क्रिप्स मिशन में, उसका नाम था पैंथिक लॉरेंस। खिचड़ी नहीं बनाना है ना, फिर 1869 से 72, ठीक है। तो एल्गिन, लॉरेंस, मेयो, अब ये सब आ रहे हैं, ये सब कौन है, ये सब लोग है भारत का वायसराय, ठीक है, ऑल आर द वायसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब लोग जो है क्या है, भारत के वायसराय हैं, ठीक है। तो अब देखिए, लॉरेंस एल्गिन फर्स्ट 62 से 63, लॉरेंस 64 से 68, और मेयो 69 से 72, ठीक है। तो अब आप यहां पे देखिएगा कि इसको कैसे याद करना है, एकदम आसान है। पहले यहां गैप देखिए, 1 साल, 4 साल, 3 साल, है ना, 1 4 3, ठीक है। और देखिए एल्गिन, आई एक ही अल्फाबेट है, यहां एक ही साल का गैप दिख रहा है, इसको डिनोट करते हैं आई फॉर एल्गिन, ठीक है। उसके बाद देखिए लॉरेंस, है ना, यहां देखिए यहाँ 4 डिजिट का अंतर है, तो लॉरेंस को एल फॉर लॉरेंस हो जाएगा आराम से, है ना। लेकिन वर्डवा को पूरा कर दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 3 वर्ड और बच रहा है, 3 अल्फाबेट, उसको लिख दीजिएगा तो यहाँ का वाला गैप वो समझ में आ जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे लिख दीजिएगा तो वो गैप भी आपको आ जाएगा, 4 वर्ड हो जाएगा वहां पर, है ना, 1 4 3, है ना, मैजिकल वर्ड जो होता है ना। तो होता तो है मैजिकल वर्ड, लेकिन इस चक्कर में जीवन में पढ़िएगा नहीं, कैसे कि पढ़ गए तो गालिब जो एक बात कहा था, है ना, एक महत्वपूर्ण कवि जिसने 1857 की क्रांति देखी थी, कौन था, गालिब, है ना। गालिब ने 1857 की क्रांति देखी थी, वही गालिब था जिसने क्या कहा था, हा? इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे, है ना। ठीक बोलता है, कोई खराब नहीं बोलता है। बहुत कम लोग हैं जो कहते हैं कि हम इश्क में बहुत सक्सेसफुल हुए, हमको तो बहुत कुछ मिला। अब बहुत सारे लोग अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं, है ना। ऐसे अपवाद आपको मिलेंगे जो बहुत सफल हुए, है ना, लेकिन ऐसे आपको सैकड़ों लाखों करोड़ों मिलेंगे जो असफल हुए, है ना, क्योंकि फिर फोकस ही नहीं बना ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, चाणक्य से पूछा, चंद्रगुप्त मौर्य जो एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य की भी एक प्रेमिका थी यहाँ पाटलिपुत्रा में, और चाणक्य ने उसको कहा कि भाई चलो हम तुमको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तुमको भारत का सम्राट बनाएंगे। तो गया मिलने, लास्ट मीटिंग करने के लिए, वो बोली हम भी चलेंगे, हम भी पढ़ेंगे। आगे ना, यहाँ तो बहुत जगह पे देखते हैं कि जोड़ा में आता है पढ़ने, सब जहां एडमिशन हो पढ़ने चल जाएगा, भले उसको पढ़ना हो चाहे नहीं हो। एक बार कोविड के टाइम में हम ऑनलाइन पढ़ाते थे, कोविड तो बहुत ही था, तो उसमें एक मतलब 2-3 लड़कियां आई कि सर हमको लोगों को ये करना है, मैं आपको बता रहा हूँ बात 2021 का, ठीक है सर, हमको पढ़ना है सर, ये करिए। तो उसमें मेरा भी बहुत तबीयत खराब था, मैं अपने घर चला गया था, लेकिन वहीं से बहुत सारे छात्र जो थे, बीपीएससी का 64वीं का इंटरव्यू भी उस टाइम पे चल रहा था, 64 बीपीएससी का। तो उसके बाद आगे के लिए कि सर हम लोग को पढ़ना है, इससे बीपीएससी का मतलब ये नहीं हो पा रहा है, ठीक है ट्राई करते हैं। तो फिर अपना शुरू किए, घर से ही, घर पे ही थे और वहीं से शुरू किए। तो 2-3 लड़कियां मतलब आई कि सर ये, फिर बाद में बहुत सारी, तो देखिए 3-4 को लड़का भी धाए धाए एकदम, सर हमको ही पढ़ना, नहीं, हम पहले अपना एकेडमिक बताओ, तुम्हारा एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है। तो कुछ वो और उस क्षेत्र में है, आईटीआई कैल है, कुछ पता नहीं रेलवे का तैयारी का आ गया बीपीएससी में। तो मैंने कहा गया जी, तो नहीं सर से हमको पढ़ना है। फिर बाद में मालूम चला कि इसका दूसरा बात था। हम बोले अच्छा ये बताओ तुम ऑनलाइन में कौन सा निगरानी बैठाएगा, है ऑफलाइन में तो चलो होता है कि भाई बहुत सारा आदमी सब आ रहा है जा रहा है, ये ऑनलाइन में तुम्हारा कौन निगरानी चलेगा। ऑनलाइन में सब लोग अपने अपने घर में बैठा हुआ है ना, कोविड का दौर है, वैसे भी बाहर निकलना मना है ना। तो नहीं सर आप हमको पढ़ने दीजिए सर, है ना, आपको हम फीस देंगे ना सर, छोड़िए ना वो सब, हम क्लास में रहेंगे। तो आओ भाई पढ़, है ना। तो वो क्लास किया सब,
पूरा एकदम कोर्स कंप्लीट किया, जब तक एकदम कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, और जबकि उसको एग्जामो नहीं देना था। क्यों? तो वो निगरानी सुरक्षा तंत्र में आया था कि हमको मॉनिटर करना है। बताइए, अब इस चक्कर में बताइए, सोचिए, आदमी अपना फोकस दूसरा पे जब लगा देगा तो अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएगा? अपने जीवन में अच्छा करने के लिए जरूरी है कि आप अपना पर फोकस करिए, पूरा फोकस अपना पर, एकदम कंसंट्रेट योर सेल्फ। अपने आप को मजबूत बनाइए, अपने आप को इतना ताकतवर बनाइए कि लोग आपके पीछे घूमे, आपको किसी के पीछे जाने का जरूरत नहीं पड़े। कॉन्फिडेंस कहां से आता है? खुद से आता है। इनसिक्योरिटी भी कहां से आता है? खुद से आता है। आप इनसिक्योर कब फील करिए? जब आप निकम्मा टाइप का आदमी होइएगा, आपके पास कुछ हो नहीं है, आप दूसरा पर डिपेंडेंट, तब आप हमेशा आपको डर बना रहेगा कहीं हमरा कोई छोड़ ना दे। लेकिन आप अगर कॉन्फिडेंट आदमी है, आपके पास योग्यता है, आपके पास पैसा है, आप कर सकते हैं कुछ भी, तो आप खुद पे बिलीव रखिएगा कि अगर हमको कोई छोड़ेगा मतलब हीरा छोड़ेगा। हम थोड़ा ना तामा है, थोड़ा ना टीन है कि छोड़ दोगे। हीरा है, छोड़ने से पहले भी सोचना पड़ेगा, है ना। अगर छोड़ दिए तो बहुत अच्छा बात है, तुम्हारे नसीब में हीरा नहीं था, किसी और के नसीब में था, वहां जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत क्या होता है ना, इस सब में पढ़ के ना, अगर कोनो बेचारा हीरो रहता है ना, तो वो टीने बन जाता है, ये दिक्कत है। और धीरे धीरे अपने आप को टीन बना लेता है। टीन बनाना मतलब अपने आप को खत्म कर लेता है। क्यों? फोकस करके। तो गालिब बेचारा कभी था, कभी कभी गलत नहीं बोलता है, कभी वो देख लेता है जो हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो बोला था, है ना, कि भाई हम भी आदमी काम के थे, इसने गालिब निकम्मा बना दिया, वरना आदमी हम भी काम के थे, है ना। काम का तो था ही, लेकिन निकम्मा हो गया। माता पिता 12 बजे दोपहरिया में कह दे, चाहे ठंडा में 9 बजे रात को कह दे कि हमको पानी पिलाओ, तो बच्चा सब 5 को बहाना कर देगा, है कि नहीं? क्या रहे ना, अब नींद लग गया, रोज तंग कर देते हैं राती राती, या रोज तंग कर देते हैं दोपहरिया में। अब वहीं कोई और का फोन आ गया कि हमको बड़ी 12 बजे दोपहरिया भइल है, हमको वाटरमेलन खाने का मन कर रहा है, ले, तुरंत सुविधा में पहुंच जाएगा बेचारा। क्या है? उसको डर है कि अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो कोई और टाइम पर पहुंच जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका अपना जो कॉन्फिडेंस है ना, वो आप में नहीं है। अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा लोग इंतजार करेगा, हम लेट भी जाएं, हम नहीं भी जाएं, हम 3 दिन बाद जाएं, तो भी लोग हमारा इंतजार करें। लेकिन ये कब होगा? जब आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, जब आप सफल होंगे, तो वही चीज आपको कॉन्फिडेंस देगा। लेकिन हम लोग भागते हैं किसी और चीज के पीछे, एक्चुअल कॉन्फिडेंस किसी और चीज में। तो उस चीज को पकड़ना होता है जहां पे एक्चुअल कॉन्फिडेंस है ना। तो एल फॉर लॉरेंस होता है मे यो, है ना। तो इसको यू से डोनेट कर देते हैं, है ना। तो ये देखिए, ये तीनों का नाम तो जीवन में नहीं भूलिएगा, हमको जहां तक लगता है भूलिएगा। आई फॉर एल्गिन, एल फॉर लॉरेंस, यू फॉर मेयो, है ना। आई एल यू, है ना। आई एक अल्फाबेट, एल 4 अल्फाबेट, वाई ओ यू 3 अल्फाबेट, 3 अल्फाबेट का यहाँ पे है ना। इसमें ही मेयो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में सवाल बनता रहता है ना। क्योंकि पहला बार जनगणना इसी के टाइम में हुआ था, है ना। पहला जो सेंसस हुआ था यही कराया था, तो इसी के टाइम में हुआ था। तो ये सब जो है, इस सब का काम भी आगे आप देखेंगे। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि आप इस सब का नाम टाइमिंग के साथ ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे आइए। तो यहां तक की चीजें हो गई। चलिए, अब इसके बाद आइए, इसके बाद कौन आता है? नॉर्थब्रुक। इसके बाद नॉर्थब्रुक, 72 से 76, लीटन 73 से 80, रिपन 80 से 84, डफरिन 84 से 88। देखिए, इसमें सब में 4-4 साल का अंतर है। ठीक है, नॉर्थब्रुक, लीटन, रिपन, डफरिन। ओके, अब देखिए एकदम आसान है, कैसे याद रखना है।
तो नॉर्थ में लिटाया, रिपन आया, डफली बजाया, है ना। तब नॉर्थ में लिटाया तो नॉर्थ से नॉर्थ ब्रुक, नॉर्थ में लिटाया, नॉर्थ ब्रुक, लिटाया लिटन, रिपन आया पूरा नाम, डफली बजाया डफरिन। नॉर्थ में लिटाया, रिपन आया, डफली बजाया। ठीक है। नॉर्थ में लिटाया, रिपन आया, डफली बजाया। नॉर्थ बुक, लिटन, रिपन, डफरिन। दिक्कत याद हो जाएगा नहीं हो जाएगा? है नॉर्थ में लिटाया, रिपन आया, डफली बजाया। ठीक है। इसमें आप देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट नाम है वो नाम है यहां डफरिन। कांग्रेस की स्थापना इसके टाइम में हुई, है ना। रिपन, रिपन के टाइम में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ था, रद्द हुआ था, ध्यान रखिएगा। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द हुआ था इसके टाइम में। और लिटन के टाइम में वार्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। आया था कब? 1878 में। और रद्द कब हुआ? 1882 में, है ना। और रिपन के टाइम में ही एक विवाद हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद, है ना। पूछा था कि इल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद रिपन के टाइम में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद क्या था? तो इसमें सब कह रहा था कि अंग्रेज कोई अगर अपराध किया तो उसको सजा भारतीय जज नहीं सुना सकता है। अंग्रेज सब भारतीयों को सजा सुनाएगा, लेकिन अंग्रेज को कोई अंग्रेज ही सजा सुनाएगा। ठीक है। तो इस तरह का इसमें विवाद था। ओके, तो दिक्कत, तो यहां पे इसको ध्यान रखना है। ठीक है। नॉर्थ में लिटाया, रिपन आया, डफली बजाया। ओके। नॉर्थ में लिटाया, रिपन आया, डफली बजाया। क्लियर है? तो नॉर्थ ब्रुक, लीटन, रिपन और डफरिन। ओके, क्लियर है यहां तक में? तो यहां तक में इसको जो है सो कि ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, बहुत समय हो गया है। ठीक है। और इसके आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्या एकदम आसान लग रहा है? याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मुश्किल नहीं है, एकदम आसानी से याद हो जाएगा। और ये जब याद हो जाएगा तो फिर कोई भी घटना का बात होगा तो आपके दिमाग में कनेक्ट होना चाहिए। अरे इस टाइम तो ये आदमी होगा, है ना, इस टाइम ये आदमी होगा, ये आपके अंदर में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है। चलिए मिलते हैं।